दूसरी तवारीख और उसका 7वां बाब जो 22 आयात पर मुश्तमिल है। और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहों को भस्म कर दिया, और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया, और काहिन खुदावंद के घर में दाखिल ना हो सके, इसलिए कि खुदावंद का घर खुदावंद के जलाल से मामूर था। और जब आग नाजिल हुई और खुदावंद का जलाल उस घर पर छा गया तो सब बनी इसराइल देख रहे थे, सो उन्होंने वहीं फर्श पर मुंह के बल जमीन तक झुककर सिजदा किया और खुदावंद का शुक्र अदा किया कि वो भला है, क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। तब बादशाह और सब लोगों ने खुदावंद के आगे ज़बीहे ज़बाह किए, और सुलेमान बादशाह ने 22,000 बैलों और 1,20,000 भेड़ बकरियों की कुर्बानी चढ़ाई। यूं बादशाह और सब लोगों ने खुदा के घर को मखसूस किया, और काहिन अपने अपने मनसब के मुताबिक खड़े थे, और लावी भी खुदावंद के लिए मौसीकी के साज लिए हुए थे, जिनको दाऊद बादशाह ने खुदावंद का शुक्र बजा लाने को बनाया था, जब उसने उनके जरिए से उसकी सिताइश की थी, क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। और काहिन उनके आगे नरसिंगे फूंकते रहे, और सब इसराइली खड़े रहे। और सुलेमान ने उस सहन के बीच के हिस्से को जो खुदावंद के घर के सामने था मुकद्दस किया, क्योंकि उसने वहां सौख्तनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों की चर्बी चढ़ाई, क्योंकि पीतल के उस मसबे पर जिसे सुलेमान ने बनाया था सौख्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और चर्बी के लिए गुंजाइश ना थी। और सुलेमान और उसके साथ हमात के मदखल से मिस्र की नदी तक के सब इसराइलियों की बहुत बड़ी जमात ने उस मौके पर 7 दिन तक ईद मनाई, और 8वें दिन उनका मुकद्दस मजमा फराहम हुआ, क्योंकि वो 7 दिन मसबे के मखसूस करने में और 7 दिन ईद मनाने में लगे रहे। और 7वें महीने की 23वीं तारीख को उसने लोगों को रुखसत किया, ताकि वो उस नेकी के सबब से जो खुदावंद ने दाऊद और सुलेमान और अपनी कौम इसराइल से की थी, खुश और शादमान होकर अपने डेरों को जाएं। यूं सुलेमान ने खुदावंद का घर और बादशाह का घर तमाम किया, और जो कुछ सुलेमान ने खुदावंद के घर में और अपने घर में बनाना चाहा, उसने उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। और खुदावंद रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उससे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे, और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगे रहेंगे। और तू अगर मेरे हुजूर वैसे ही चले जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, और जो कुछ मैंने तुझे हुक्म किया उसके मुताबिक अमल करे और मेरे आइन और अहकाम को माने, तो मैं तेरे तख्ते सल्तनत को कायम रखूंगा, जैसा मैंने तेरे बाप दाऊद से अहद करके कहा था कि इसराइल का सरदार होने के लिए तेरे यहाँ मर्द की कभी कमी ना होगी। पर अगर तुम बरगश्ता हो जाओ और मेरे आइन और अहकाम को जिनको मैंने तुम्हारे आगे रखा है तर्क कर दो, और जाकर गैर माबूदों की इबादत करो और उनको सिजदा करो, तो मैं उनको अपने इस मुल्क से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ डालूंगा, और इस घर को जिसे मैंने अपने नाम के लिए मुकद्दस किया है अपने सामने से दूर कर दूंगा, और इसको सब कौमों में ज़रबुल मिसल और अंगुश्त नुमा बना दूंगा। और ये घर जो ऐसा आलीशान है, सो हर एक जो इसके पास से गुजरेगा हैरान होकर कहेगा कि खुदावंद ने इस मुल्क और इस घर के साथ ऐसा क्यों किया। तब वो जवाब देंगे, इसलिए कि उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था तर्क किया, और गैर माबूदों को इख्तियार करके उनको सिजदा किया और उनकी इबादत की। इसीलिए खुदावंद ने उन पर ये सारी मुसीबत नाजिल की।